एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का जो हम लोग आज एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 4 है आप लोगों का। इससे पहले जो आप लोगों का एग्जांपल नंबर 3 था जो √2 पर था वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग जो है लोकेट करके दिखाएंगे √3 को ऑन नंबर लाइन। ठीक है, सो इसके बाद हमारा एक √5 वाला क्वेश्चन है, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोगों का, वो भी हम इसी टाइप से करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम लोग जो आप लोगों को √2, √3, √5 ये सब आपको इरेशनल नंबर जो है ये आप लोगों के, हम इसे लोकेट अभी नंबर लाइन पर करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग 10th क्लास में आएंगे तो आप लोग वहां पे इसको डायरेक्ट मतलब इरेशनल प्रूव करोगे कि इरेशनल क्यों आता है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने कल क्या किया था, हमने लोकेट किया था √2 को किस पर, नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन क्या है कि √3 को हमें लोकेट करके दिखाना है, किस पर, नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी आप लोगों को √ टाइप के जो भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने लोकेट करके दिखाना है तो आपको ये स्टेप अपने माइंड में रखना होगा कि अगर आप लोकेट करना चाहते हैं √n को ऑन नंबर लाइन, देन लोकेट करना होगा आपने इसी नंबर में से, जो भी आपके यहाँ पे एक नंबर होगा उसमें से हमने आपके क्या -1 आपने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हम नंबर लाइन पर क्या है उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने √2 वाला किया था सेम एज इट इज √3 पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा कि हमने लोकेट करना है। ठीक है, हेयर हमारे पास क्या है, n के स्पेस पे हमारे पास जो n है वो हमारा क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकेट करने पर n-1 होता है ना, तो विच इज इक्वल टू 3-1 विच इज इक्वल टू √2, और इसी को मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, बेस रहेगा। ठीक है, सो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि √2 जो यहाँ पे लोकेट होने के बाद जो भी इसका फाइनली रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है, तो अब आपको √2 को बेस बनाना है। तो जो हमने कल क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था वो कैसे करवाया था स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले नंबर लाइन ली है। ठीक है, नंबर लाइन लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं नंबर। फिर यहाँ पे 0 हमने इसको क्या लिया था, सेंटर लिया था हमने यहाँ पे। देखो अब वहां पे जब हम √2 पे वर्क कर रहे थे, है ना, √2 पे हम जब वर्क कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि 2-1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 1 जो था वो हमारा बेस बना था, है ना। ये पहले ही मतलब मैं ये आपको यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, पिछले जो हमने पहले क्वेश्चन किया है 1 यूनिट ये हमारा बेस था वहां पे। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि जहां पे जैसे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, और कहाँ पे टर्मिनेट हो गया था, ए पॉइंट पे टर्मिनेट हो गया था। तो मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि जहां ये टर्मिनेट होता है वहीं से आपका क्या ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने यह बताया था कि आपने हमेशा जो आपका परपेंडिकुलर है वो आप कितना यूनिट का लोगे, 1 यूनिट का लोगे। ठीक है, फिर हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करके दिखाया था। ठीक है ना, वो देखो अगर हम यहाँ पे बेस स्क्वायर लेते हैं प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, वहां से हमने √2 को सोल्व किया था ना। तो यहाँ फिर ये हमारा क्या, हाइपोटेनियस जो था, जो आपका h होता है हाइपोटेनियस, वो हमारा √2 आ गया था, है ना, इतना हमने किया था। फिर साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कंपास लेनी है। जैसे ये आपके पास कंपास है, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ से जो ये आपके यहाँ ओरिजिन है, आपने अपनी कंपास को इतना ओपन करना है बी तक। ठीक है, मान लीजिए हमारा बी तक ओपन हो गया, और फिर यहाँ से देखो ये कंपास थोड़ी छोटी है लेकिन आपकी नोटबुक पे कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके मैंने बोला था इसकी जो है ये आपने मेजर करनी है, मतलब कंप्लीट रेडियस ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल जब हम इस तरह से वर्क कर रहे थे तो हमारे पास जब ये सेंटर, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन के अकॉर्डिंग इस पे ऐसे अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो जो ऐसे होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, रेडियस ही होती है।
तो यहाँ पे भी वो रेडियस का ही काम कर रही है स्टूडेंट। आप चेक कीजिए, सेंटर में से आपको मैंने इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपनी कंपास को ओपन करना। ओपन करने के बाद फिर हमने ऐसे ऐसे करके ऐसे हमने ऐसे हाफ मतलब एक आर्क टाइप हमने अप्लाई की थी। तो वो हमारी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आके मिल रही थी। और मैंने कहा था कि जैसे ऐसे ये हमें यहाँ आके मिल रही थी ना। तो हमने यहाँ पर कहा था कि इसका पॉइंट का नाम हमने सी डाला था और उसको बोला था कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, √2 बनती है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये चेक कीजिए, ये जो रेडियस थी, क्योंकि हमारा काम क्या था कि हमें √2 को लोकेट करना था कहाँ पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन तो ये चल रही थी ना नीचे, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक की इसको रेडियस को जो है मेजर किया था। और फिर यहीं पे ही अपनी क्या है कंपास को रख के ऐसे 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 हमने क्या कर दी, ऐसे आपने आर्क अप्लाई की थी जो कहाँ पे टच हो रही थी, आपकी नंबर लाइन पर टच हो रही थी। तो अब जो हमारा ये वाला जो था वो हमारा कहाँ रिप्रेजेंट हो चुका था स्टूडेंट, हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया था। तो मतलब हमारे वहां पर ये सारी जो आपका O से लेके C तक, मतलब जो OC थी वो आप लोगों की क्या आ चुकी थी, √2 आ चुका था हमारे पास। ठीक है, ये हमने कल जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने ऐसे स्टडी किया हुआ था। ठीक है, आज हमारा वर्क क्या है स्टूडेंट, आज हमारा देखो, आज हमारा काम है √3 पर। तो √3 का मतलब क्या हुआ कि मुझे पहले मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से क्यों करके दिखाया है स्टूडेंट, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बेस था वो क्या बन रहा था, √2 बन रहा था, इसलिए मुझे ये यहाँ पर करना पड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n को देखा, हमारे पास क्या था स्टूडेंट 3 था, हमने इसको n-1 किया, यू विल गेट √2। तो इसका मतलब यहाँ से लेके O से लेके C तक हमारे पास बेस क्या मिल गई है स्टूडेंट, ये हमारी क्या हो गया अब बेस। तो हमें बेस ही पहले पता करना था कि √2 जो है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो वो ये हमारा बेस हमको मिल गया। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, देखो जहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट हमने यहाँ पर देखो, ये जो O है, O से लेके C तक मतलब आपका कंप्लीट बेस है। O से तो स्टार्ट हुआ है, टर्मिनेट कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट, C पॉइंट पर टर्मिनेट हुआ। तो C पॉइंट पे टर्मिनेट होने का मतलब है कि जो आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, जो 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे वो किस पर बनाओगे, पॉइंट C पर। ठीक है, क्योंकि कल हमारा जो था वो O से लेके A तक हमारा डिस्टेंस कितना था, 1 यूनिट का था, इसलिए आपने जहां पे ये टर्मिनेट हुआ था A पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था आपने। ठीक है, जो हमने बनाई थी। लेकिन आज ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा बेस जो है वो O से लेके C तक का है, तो बेस कहाँ टर्मिनेट होगा, C पर, इसलिए आप अपना जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, वो कहाँ बनाओगे स्टूडेंट, आप C पर बनाओगे। और C पर भी मैंने आपको बोला था कि इसकी लेंथ जो आप लोगे वो ऑलवेज कितनी लोगे, 1 सेंटीमीटर। तो आप ये यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या था, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम अप्लाई करवाई थी, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। बेस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं, √2 है। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, √2, आपके पास क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर मेजर की है, वो कितनी आई हमारे पास, ऑलवेज मैंने बताया 1 यूनिट की रहेगी, तो वो 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए √ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये देखिए, अगर हम √ ये है स्क्वायर है, ये √ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, विच इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, h विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा √3। बट क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो इसलिए हमारे पास h जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, आपके पास क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब जो है आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो आप लोगों को कितना मिल चुका है स्टूडेंट, 3 मिल चुका है। ठीक है, तो आपने देखो
अब यहाँ तक आए थे ना, सी पर हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये यहाँ पर ऐसे आप अपनी जैसे कंपस होती है ना, ये वाली कंपस है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आप अप्लाई करके ऐसे आप क्या करने हैं, एक आर्क अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो मान लो मेरी यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो आर्क आ गई है। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका नाम नेमिंग डाल दीजिए आप, ABC हो गया ना, यहाँ पे इसका नेमिंग डाल दीजिए D हो गया है हमारे पास। ठीक है, फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस D को किससे ज्वाइन करना है, जो आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से आपने क्या करना है, ज्वाइन करा देना। तो हमने इसको ज्वाइन ऐसे करवा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया स्टूडेंट, ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने √2 वाले क्वेश्चन में किया था, सेम हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो रेडियस है, और देखो यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए, बेस आ चुका है आपका √2, परपेंडिकुलर जो है आपका 1 यूनिट आ गया। अभी हमने सोल्व किया है कि हाइपोटेनियस कितना है, √3। तो पहले आप यहाँ पे ये देखो, मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। चलो रहने को कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √3, जो हमने ये अभी हाइपोटेनियस निकाला है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या काम रहेगा स्टूडेंट, हमने ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन पे ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या करना है, पिन पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करना है, और इसकी सारी की सारी रेडियस मेजर करनी है। कौन सी रेडियस होगी स्टूडेंट, O से लेके D तक। ठीक है, O से लेके D तक आपने अपनी कंपस को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहीं पे ऐसे रख के आप एक आर्क अप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका कहने का, जब ये स्टूडेंट हम जो आर्क अप्लाई करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका हाइपोटेनियस था वो हमने कहाँ पर मेजर कर लिया, नंबर लाइन पर, इसीलिए हम यहाँ पर ये इस तरह से आर्क अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे आई है ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम हमने यहाँ पर देखो, D इसका नाम था, तो हमने इसका नेमिंग क्या रख लिया, E रख लिया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका नाम हमने यहाँ पर क्या रख लिया, E रख लिया है। तो अब यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो अब इसको लिखते कैसे हैं वो चेक कर लीजिए। टेक O एज सेंटर, ठीक है, एंड हमने O को क्या लिया है, सेंटर लिया है, एंड अब आप ये चेक कीजिए, जो हमारी हाइपोटेनियस थी वो क्या थी, O से D, मतलब OD हमारे पास कितनी थी, √3 थी एज अ रेडियस। ठीक है, हमने इसको रेडियस ही तो मेजर किया है। आप यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ तक इसको लेके जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आप यहाँ तक देखो ये ऐसा आएगा, अगर आप इसको पूरा सर्कल घुमाओगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाता है वो आपका। ठीक है, लेकिन हमें सर्कल नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। हमने सिर्फ आर्क से अपना जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो OD विच इज इक्वल टू √3 एज रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेडियस है, एज रेडियस विच इज देखो OD को हमने रेडियस ट्रीट किया। ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट, ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पॉइंट क्या है जिसपे इंटरसेक्ट की है, E ऑन द नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यही बताया है, O हमारा सेंटर है, OD हमारी क्या है, आपकी रेडियस है जो कि इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एज रेडियस। फिर हमने यहाँ पर कहा ड्रॉ एन आर्क, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ड्रॉ एन आर्क विच इज, ठीक है, विच इज हमने पहले ड्रॉ की है, आर्क ड्रॉ की है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इंटरसेक्ट हुई है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई है, और ये जो है वो हमारे पास ऑन द नंबर लाइन। उसने क्या कहा था कि आपको √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाना है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे हाइपोटेनियस था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, आर्क अप्लाई करी, और जहाँ कहाँ पे आर्क अप्लाई हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्लाई हुई है ना। और आप ये चेक कर लीजिए,
ये क्या है आपकी नंबर लाइन है। तो इस √3 को हमने कहाँ पर लोकेट करके दिखा दिया स्टूडेंट, नंबर लाइन पर लोकेट हमने करके इसको दिखा दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का, ये कि √2, √3, √5 को हम लोकेट कैसे करके दिखाते हैं। तो आज हमने ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है, और आपका जो 4 है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, जिसमें एक्सरसाइज में भी आपका √5 पर आप लोगों को लोकेट करके दिखाना है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसने बोला एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, कि हर एक जो रैशनल नंबर है, एवरी इररेशनल नंबर, ठीक है, इज रियल नंबर। ठीक है, उसने ये कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, सही है। कैसे, देखो जो रियल नंबर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, आपका रैशनल से मिलता है और प्लस इरेशनल, है ना, इरेशनल से। मतलब रियल नंबर जो होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल होता है। तो इसने ये कहा कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, ऑब्वियसली होगा ना। इरेशनल नंबर क्या हो, ये इरेशनल नंबर तो रियल नंबर में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, आप यहाँ पे लिखोगे यस कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर एक जो इरेशनल नंबर होता है, आप यहाँ पे लिख के देख देते हैं। यस, मैं इसका प्रूफ लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यस एवरी इरेशनल, ठीक है, नंबर इज रियल, बिकॉज क्यों होता है अभी, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मेड ऑफ, किससे बन रही है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, इसलिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, बिकॉज क्योंकि जो सारी की सारी कलेक्शन होती है किसकी, रियल नंबर की, वो किससे बनी होती है, रैशनल प्लस इरेशनल। तो सारे के सारे इरेशनल नंबर कहाँ मिलेंगे आपको, रियल नंबर में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये जो पार्ट नंबर 1 है वो ट्रू हो जाएगा। देन आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर कैसी फॉर्म होगा, √m का, और जहाँ पे आप लोगों को बोला है कि m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, m क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका हम आंसर क्या होगा स्टूडेंट, नो। ठीक है, क्यों नहीं होगा आप ये चेक कीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो मान लीजिए इसको यहाँ पे रख देते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, एक नंबर लाइन को बनाना है। ठीक है, नंबर लाइन बनानी है, बना लीजिए। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 होता है, 1 2, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो सबसे पहले नंबर लाइन की बात करिए, हर एक पॉइंट। अब जैसे हर एक पॉइंट की बात की, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ऐसे ही यहाँ पे भी -1 -2 -3 4 5 अप टू सोन, सारे के सारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, और इनके साथ साथ जैसे 0 है, यहाँ पे ये 1 है, इसके बीच में भी आपको इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं। तो उसने कहा कि हर एक जो एवरी पॉइंट है ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म का होगा, √m टाइप की फॉर्म का होगा।
हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक इसका फर्स्ट रीजन ये है स्टूडेंट कि जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे, अगर हम यहाँ पे -1 अंडर रूट के अगर मैं अंडर रूट में -1 को रख लेती हूँ तो ये तो हमें क्या देता है स्टूडेंट? आयोटा देता है। आयोटा का मतलब है कि ये हमें कैसा देता है? इमेजिनरी फॉर्म देती है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा जो अभी ये आयोटा वाली टर्म होती है ना, ये हमारे कैसे नंबर होते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। आप लोगों को अगर कंफर्म नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। बट हमारा काम किस पे है? ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं वो रियल नंबर पे चल रहे हैं ना, तो ये जो अंडर रूट में और ये नेगेटिव आ गया, और वैसे भी ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरी बात एक और चीज है इसके अंदर कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है, 1 हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये तो 1 ही देगा, लेकिन अगर हम अंडर रूट 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है, अंडर रूट 2 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर? इसको हम जो सोल्व करते हैं तो 1.414 कुछ इस टाइप से सोल्व करके आता है, ठीक है। ऐसे ही आप अंडर रूट 3 को सोल्व करते हो तो 1.728 अराउंड कुछ आता है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग अंडर रूट 5 को सोल्व करते हो तो वो 2.236 अराउंड कुछ आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे 32 होती है, 32 होता है वो, ठीक है, वो इतना आता है, ठीक। तो इसका मतलब आप ये चेक कीजिए, जब भी आप अंडर रूट में इसको अप्लाई करते हो तो यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 तो ठीक है, वो हमारा नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें, पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं मैं इस टाइम, तो पॉजिटिव पे हमारे पास क्या था? 1.414। ये आप चेक कीजिए, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं ना, ये तो पॉइंट वाला गया, डेसिमल पॉइंट हो, ये तो डेसिमल नंबर्स हो गए। तो इस रीजन से भी क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों का ये जो ये हमारे पास क्या है? केस पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आयोटा वाले जो ये अंडर रूट में अगर नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि इमेजिनरी आएगा, ठीक है, जिसपे हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। फिर हमने अंडर रूट वाले इन सब पॉजिटिव वालों को लिया, तो पॉजिटिव वाला 1 तो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन 2 पे अगर हमने चेक किया तो 1.414 दे रहा है। इसका मतलब ये 1 पॉइंट वाला नंबर तो हमारा नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ये भी हमारे पास केस फेल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 आएगा, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसने कहा कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। उसने कहा कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रियल नंबर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट? आप लोगों के रैशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, ठीक। रियल नंबर जो है वो 2 नंबर से मिलकर बना होता है, एक तो रैशनल प्लस इरेशनल। अब उसने ये कह दिया आपको कि हर एक रियल नंबर ना वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा। इसने ऐसे कहा इज एन इरेशनल नंबर, की जो रियल नंबर है वो क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये ट्रू फॉल्स लिख देंगे, ठीक है, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर है उसमें 2 नंबर की जो होती है कलेक्शन होती है, रैशनल की भी इरेशनल की। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रियल नंबर है उसमें सारे के सारे जो आप लोगों के नंबर हैं वो इरेशनल ही होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो आप लोग इसको अच्छे से, जो अंडर रूट 2 वाला है, अंडर रूट 3 वाला है, आप इसको अच्छे से कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता देन आप कमेंट कर सकते हैं।